बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी लैंग्वेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेटा को डिलीट करने के बारे में है। आज हमने क्या करना है, एक डेटाबेस है, एक टेबल है, उसमें से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है पीएचपी कोड की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को समझने से पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में प्राइमरी की आपने जरूर बनानी है। प्राइमरी की ऐसी यूनिक की होती है जिसकी मदद से रिकॉर्ड को फाइंड किया जाता है, और प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती। तो किसी न किसी ऐसे कॉलम को जो यूनिक हो, जिसकी डुप्लीकेशन ना हो सकती हो, जैसा कि रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम है, ये कभी डुप्लीकेट नहीं होता, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसी तरह यूजर नेम ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इस तरह के कॉलम्स जिसमें यूनिकनेस पाई जाए, इनफरादियत पाई जाए, जिनकी डुप्लीकेशन ना हो, इनको प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की मदद से ही रिकॉर्ड को सर्च करते हैं हम टेबल में से, और प्राइमरी की मदद से ही रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करते हैं। हमने जो टेबल बनाई थी उसको मैं पहले आपको चेक करवा देता हूं। सबसे पहले हमने करना क्या है, ज़ैप को आपने चला लेना है। ज़ैप हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने चलाना है। अब ये लिखा हुआ है अपाची, अपाची के सामने ये जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। माई एसक्यूएल के सामने जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा अब वेब सर्वर भी ऑन हो गया और डेटाबेस सर्वर भी ऑन हो गया। इसको यहां से हमने मिनिमाइज कर देना है। अब इसी को आपने, हम डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। ये जो माई एसक्यूएल के सामने ये जो एडमिन का बटन है, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एडमिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटाबेस का यूजर इंटरफेस है या डैशबोर्ड टाइप चीज जो है वो सामने है। ये आ गया, यहां पर अगर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है पीएचपी माई एडमिन, ये पूरा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये यूजर इंटरफेस है। हमने यहां डेटाबेस पर बेसिस पर क्लिक करना है। यहां पर गौर से देखें, हमने एक कॉलेज के नाम की डेटाबेस पहले से बनाई हुई है। इस कॉलेज के नाम की डेटाबेस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें रिजल्ट के नाम की एक टेबल बनी हुई है। इस रिजल्ट की टेबल पर क्लिक करेंगे, इसमें देखें ये हमारे पास RN और रोल नंबर, S नेम, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये 3 कॉलम्स हैं। टेबल का नाम हमारे पास रिजल्ट है और इसमें रोज कौन सी हैं, 2 है, रोल नंबर 2, 5 और 7 की रोज हैं। तो यहां पर आपने गौर से देखना, हमने रोल नंबर को क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। याद रखना, हमने यहां पर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो इस रोल नंबर की मदद से, ये जरूरी नहीं है कि हर टेबल में ही रोल नंबर को आप प्राइमरी की बनाएं, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। समटाइम्स हम इस तरह की टेबल भी बनाते हैं जिसमें एक रोल नंबर को 2 मरतबा भी लिखा जा सकता है, उस सूरत में रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया जाएगा। तो याद रखें, आपने जब भी टेबल में प्राइमरी की बनानी है तो उसको जरा आपने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने बनाना है। और मैं फिर दोबारा बताता चलूं, प्राइमरी की मदद से ही हमने किसी खास रो को या रिकॉर्ड को तलाश करना होता है, और प्राइमरी की मदद से ही हमने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है। तो हमने यहां इस टेबल में, इस टेबल का नाम रिजल्ट है, इस टेबल में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है। और गौर से देख लें, इसमें रोल नंबर 2 है, 5 है और 7, 3 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, हम इसका प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल या $MSG जिसको खाली स्ट्रिंग दे दी है, इसके जरिए हम किसी मैसेज को, एरर मैसेज को या कंफर्मेशन मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। इसकी वैल्यू नीचे सेट की जाएगी, अभी तो इसकी वैल्यू खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से एक हमारा जो वेब पेज है वो सर्वर से कनेक्ट होगा, और सर्वर का नाम हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट, और रूट जो है इसका यूजर नेम है, और ये जो खाली स्ट्रिंग यहां पर है ये पासवर्ड है, यानी इस वक्त पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो और डाई का फंक्शन क्या करता है,
एक एरर आने की सूरत में, एरर से मुराद क्या, अगर हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तो डाई का फंक्शन ये मैसेज शो कर देगा सर्वर नॉट कनेक्टेड, और इसके साथ एक दूसरा काम भी करेगा डाई का फंक्शन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। जब हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू $CON, इस CON वेरिएबल की वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तो इसकी वैल्यू $CON की वैल्यू जो है वो नल होगी। इसको देखें, MySQL_select_db, ये भी एक फंक्शन है। ये लाइन क्या करती है, हमारे वेब पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करती है, और हमारी डेटाबेस का नाम ये लिखा हुआ है, कॉलेज हमारी डेटाबेस का नाम है। अगर हमारा वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो इस $db की वैल्यू जो है, कोई ना कोई वैल्यू इसकी सेट हो जाएगी। और अगर हमारा वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट ना हुआ तो इस $db की वैल्यू जो है वो नल होगी। अब इज सेट btn डिलीट याद रखना, देखें यहां पर इज सेट का फंक्शन क्या है, ये देखें, ये btn डिलीट नीचे हमने लिखा हुआ है, btn डिलीट। यहां पर इधर HTML के कोड में देखें, एक इनपुट का बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट का बटन है जिसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, btn डिलीट। जब btn डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इस सेट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू सेट हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने से इस वेरिएबल के अंदर रोल नंबर की वैल्यू आएगी, इस वेरिएबल के अंदर नेम की वैल्यू, इस वेरिएबल के अंदर मार्क्स की। वैसे तो हमें सिर्फ यहां पर नेम और मार्क्स की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू भी हम गेट कर लें टेक्स्ट बॉक्स से, तो इसकी मदद से भी हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। आइए पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूं। ये ब्राउजर चलाएंगे, यहां एड्रेस बार में हम लिखेंगे लोकल होस्ट /delete.php। हमने अपनी फाइल का नाम delete.php रखा हुआ है और इसको हमने C ड्राइव में, ज़ैप के फोल्डर में और htdocs के फोल्डर में सेव किया हुआ है। एंटर करेंगे, ये इस प्रोग्राम की जो है वो आउटपुट आपको नजर आ रही है। मैं अब आपको लाइन बाय लाइन इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे, यहां पर पहले इसका अगर HTML का कोड मैं इसका समझा दूं आपको, ये HTML का कोड पहले भी हमने इसको समझा हुआ है। अब आपने क्या करना है, गौर से देखना है इसको। देखें ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर सेंटर का टैग है ताकि हर चीज वेब पेज के सेंटर में नजर आए। H1 का टैग डिलीट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, इससे ये चीज लिखी हुई यहां पर नजर आएगी। इसी तरह इस फॉर्म का टैग हमने लगाया हुआ है, फॉर्म का टैग, फॉर्म के टैग से अब ये रोल नंबर इस लाइन के लिखने से क्या होगा, ये वाली चीज यहां पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा, ये नेम वाली चीज ये यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह मार्क्स के लिखने, ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा, ये वाली लाइन, तो ये यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये सबमिट का बटन है लेकिन इसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, btn डिलीट, ये नेम को ध्यान में रखना है। और ये जो रोल नंबर हमने रखा था इसका नेम क्या रखा हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स का, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने रखा हुआ है क्या, txtrno। तो आपने यहां पर कोई भी वैल्यू लिखकर एंटर करनी है। अब आपको याद होगा अभी मैंने डेटाबेस दिखाई थी, उसमें रोल नंबर 1 मौजूद नहीं था, रोल नंबर 2 था, 5 था और 7 था। फर्ज करें मैं यहां पर रोल नंबर 10 लिख देता हूं, रोल नंबर 10, नाम लिख देता हूं आबिद और मार्क्स लिख देता हूं 900। अब मैं डिलीट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, क्या रोल नंबर 10 डेटाबेस में मौजूद है, हमने इस रोल नंबर, ये यहां पर नेम ना भी लिखा जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 900 ना भी लिखा जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है और रोल नंबर की मदद से हमने डाटा को डिलीट करना है।
क्या पहले हम ये चेक करेंगे क्या रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद भी है या नहीं है। तो 10 का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था, रोल नंबर 2 था, 5 था और 7 था। अब मैं डिलीट करूंगा तो ये कह रहा है नो सच रिकॉर्ड फाउंड टू डिलीट, यानी रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अब हम ऐसा रिकॉर्ड एंटर करते हैं रोल नंबर 2। हम देखें अब हम नेम और मार्क्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है और रोल नंबर की मदद से हम डाटा को रिकॉर्ड को एक डिलीट कर रहे हैं, यूनिक रिकॉर्ड को। अब मैं डिलीट पर क्लिक करूं, फर्स्ट यहां से आप एड्रेस बार पर क्लिक करके एंटर कर दें, फिर रोल नंबर 2 लिखें, फिर डिलीट के बटन पर वो कहता है डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी रोल नंबर 2 का डाटा डिलीट हो चुका है। इसको हम डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं। ये हमारी डेटाबेस है, इसको यहां से रिफ्रेश कर लें। ये देखें ये हमारा यहां से रोल नंबर 2 जो है इस टेबल में से, यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर से डेटाबेस में से डाटा जो है वो रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग को समझते हैं। हमने क्या किया, यहां पर हमने जैसे ही यहां पर रोल नंबर 2 लिखा या रोल नंबर 10 लिखा वो और डिलीट के बटन पर क्लिक किया, इस बटन का नाम है BTN डिलीट, तो रोल नंबर 2 जो है वो इस वेरिएबल में आ गया। ठीक है, जो भी आप वैल्यू यहां पर लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में रोल नंबर के सामने, वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, इसको आपने गौर से देखना है। ये लाइन चेक कर रही है हमें, ये लाइन हमें चेक करवा रही है क्या ये रिकॉर्ड पहले रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड पहले से टेबल में मौजूद है। अगर मौजूद है, देखिए ये मैंने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है, ये डिलीट करने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए लगाई गई है क्या ये जो रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाह रहे हैं क्या वो टेबल में पहले से उस रोल नंबर का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो क्या होगा कि इस क्यूरी की मदद से इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, एक रिजल्ट के तौर पर एक टेबल बनेगी और उस टेबल के अंदर जो रोज होंगी वो 1 होंगी, जो रोज होंगी वो अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो रोज क्या होंगी, 0। तो MySQL num underscore rows, या ये क्या करेगा, इस टेबल में से कौन सी $TBL, ये $, रिजल्ट के तौर पर एक टेबल बनेगी। कब बनेगी, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो सिलेक्ट की क्यूरी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया भी था, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, उस रोज को काउंट करे। अगर रोज 0 है, यानी एक जो रिजल्ट के तौर पर टेबल बनी है उसमें रोज की तादाद 0 है, 0 का मतलब ये होगा कि वो रिकॉर्ड फाउंड ही नहीं है। तो हमने इस वेरिएबल को जो कि हमने यहां ऊपर डिक्लेयर करवाया था, ये देखें यहां पर डिक्लेयर कह रहा हूं कि इनिशियलाइज करवा दिया था, इस वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे क्या, नो सच रिकॉर्ड फाउंड, यानी हमारे पास ऐसी कोई रो ही नहीं है जिसको डिलीट किया जाए। अगर वो रो मौजूद है इस क्यूरी की मदद से तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स वाले उसमें आएंगे। अब इस और को देखें, ये क्यूरी हमने लिखी है डिलीट फ्रॉम रिजल्ट, डिलीट फ्रॉम रिजल्ट, रिजल्ट का टेबल का नाम है, कहां पर RNO, ये वाला RNO कॉलम का नाम है और ये वाला जो RNO है ये हमारे पास इस वेरिएबल का नाम है। अब RNO की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो वो रिजल्ट की टेबल में से 2 रोल नंबर का इस कॉलम में जहां पर 2 लिखा हुआ होगा, 2 रोल नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर देगा। और जब ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा इस वेरिएबल की वैल्यू कोई सेट हो जाएगी। अगर रिकॉर्ड डिलीट ना हुआ तो इस वेरिएबल की वैल्यू सेट नहीं होगी। इफ $QRY, तो यानी इसकी वेरिएबल की वैल्यू अगर सेट हो गई, सेट कब होगी, जब रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है सेट कर देंगे, इस वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे ये डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इस वेरिएबल को, कौन से वाले वेरिएबल को, $MSG मैसेज वेरिएबल को हमने कहां पर डिस्प्ले कराया हुआ है, ये देखें यहां पर स्पैन वाले उसमें ये यहां पर डिस्प्ले कराया हुआ है, ताकि हमारा जो मैसेज डिस्प्ले हो वो BTN डिलीट के ऊपर डिस्प्ले हो। यानी मैसेज जो है, ये देखें ये डिलीट का बटन है, ये मैसेज, ये स्पैन वाला हिस्सा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ये स्पैन वाला हिस्सा है,
जो हमने देखें यहां से यहां पर इसको मेंशन किया होगा और इसमें वही इसी PHP का कोड लगाकर इस मैसेज को डिस्प्ले कराया। इस मैसेज की वैल्यू जो है वो यहां से आ रही है, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इसको कंप्यूटर पर इसका प्रैक्टिकल करना है, इसको परफॉर्म करना है। सबसे अहम बात ये है कि इन क्यूरीज को, इन स्टेटमेंट्स को जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हर लाइन को लिखने से क्या आउटपुट आएगी, मसलन ये समझना होता है कि इस लाइन को क्यों लिखा जा रहा है और इससे क्या आउटपुट आएगी, इस लाइन को लिखा जा रहा है इससे क्या इफेक्ट होगा, इस लाइन को जो लिखा जा रहा है इससे क्या इफेक्ट होगा। इन चीजों को आपने खास तौर से अंडरस्टैंड करना है। तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, हर लाइन के लिखने से क्या इफेक्ट होता है, आउटपुट पर क्या असर पड़ता है, एक बात ये आपने लाजमी समझना है। जब तक आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक के प्रोग्रामिंग आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।